number of favorable event upon total event, number of total event। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब का स्क्वायर। ठीक है, चित्र को देखिए। ऊंचाई क्या है, x - 7 अर्थात 12 - 7 यानी कि 5। आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि प्रायिकता किसी चीज की, किसी घटना की प्रायिकता किस प्रकार से निकाली जाती है। किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक है, यानी कि probability of an event equal to number of favorable event upon total event, number of total event। देखिए, नंबर ऑफ इवेंट यानी कुल घटनाएं। यहाँ पे कुल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। ठीक है, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 52। एक पत्ता निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करके हम 52 बार निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल घटनाएं 52। अब ताश की गड्डी में लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। ताश की गड्डी में 4 प्रकार के कलर होते हैं और हर कलर के 13 पत्ते होते हैं, अर्थात लाल रंग के कुल पत्ते बराबर 13। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बराबर 30। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता यानी लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 13 यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी कुल घटनाओं की संख्या 13/52 यानी कि 1/4 यानी लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/4। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, अब इसी प्रश्न के अगले खंड में हम चलते हैं। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह आपके लिए होमवर्क है, फिर भी इसे कैसे करना है देखिए। नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा इसमें, पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, अब इनमें सम संख्याएं कितनी हो गई, तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि कितनी सम संख्या हो गई, 2 4 6। ठीक है, बटे टोटल कुल अंक कितने हो गए, कितने आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। जब आप पासे को फेंकते हैं तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, यानी फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, 3, और नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, 6। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है। संभवतः यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपके अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को स्किप कर रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेंगे। मान लेंगे कि इसके शीर्ष क्या है, ए बी सी है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना आधार की लंबाई हो गई x। ये कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x - 7। ठीक है, और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर।
तो हमें पूछा है कि दो अन्य भुजाएं यानी आधार x और x-7 यानी उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब का स्क्वायर। ठीक है, यह अथवा का सही है, इसे आप बटे में समझ लीजिएगा। कर्ण यहाँ पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, आधार बराबर x माना है हमने, प्लस x-7 का स्क्वायर। ठीक है, और 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2x। ठीक है, 169 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस समीकरण को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 सब में कॉमन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर 2x इंटू 7 आना था, इसलिए ये हो जाएगा 14x। ठीक है, और अब यहाँ पर बचेगा 7x 2 से डिवाइड होने के बाद, यानी आगे क्या आएगा, अब हमें 60 के गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो 12 गुणा गया 5 बराबर 60 होता है। ठीक है, और इनको घटाकर जो ये गुणनखंड आए हैं, इनको इस तरह से लिखना है कि घटाकर हमें -7 प्राप्त हो। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी x कॉमन ले लेंगे इसमें, x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक होगी -5 और दूसरी होगी 12। क्योंकि यहाँ पे लंबाई पूछी गई है और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम -5 को इग्नोर करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ पर एक लाइन ज़रूर लिखिएगा, लंबाई चूँकि माइनस में नहीं होती इसलिए -5 को हटाने पर या छोड़ने पर। आधार की लंबाई आ गई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और ठीक है, चित्र को देखिए, ऊंचाई क्या है x-7 अर्थात 12 - 7 यानी कि 5। आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a इक्वल टू 2 कॉस a। ठीक है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a। ठीक है, ये दिया है और हमें राइट हैंड साइड यानी कि 2 कॉस a प्रूव करना है। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a, साइन a स्क्वायर हो जाएगा पहला पद। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस इसी तरह से दूसरे में क्या जाएगा 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर। ठीक है, जो ये 1 प्लस कॉस a है इसको खोल देंगे, खोल के क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a अपॉन साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह क्या हो जाएगा
1 + 1 + 2 cos A अपॉन साइन A इंटू 1 + cos A। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले उसमें, 2 × 1 + cos A अपॉन साइन A इंटू 1 + cos A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 + cos A से 1 + cos A कट गया है, 2 अपॉन साइन A। 2 अपॉन साइन A क्या होता है, 2 cos A। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है, यदि 15 cot A = 8 तो sin A का मान आप ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को कैसे करना है, 15 cot A = 8 यानी कि cot A = 8/15 यानी 10A = 15/8। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, तो 10A = क्या होता है, लंब, L यानी लंब, लंब बटे आधार यानी L/A। ठीक है, A मीन्स आधार, यहाँ पे कर्ण को K लिख लेते हैं। 10A = लंब बटे आधार। ठीक है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आएगा कि लंब क्या है, 15 है, आधार क्या है, 8 है। ठीक है, अब हमें कर्ण निकालना है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण मान लिया k है यानी कि k² = लंब, लंब क्या है 15 यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 × 15 क्या आता है, 225 + 64, k² = 289 यानी k = √289 यानी कि 17 × 17 289। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, साइन A। साइन A हम जानते हैं, साइन A = लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे 15, कर्ण का मान हमने क्या निकाला है, 17 यानी कि साइन A = 15/17, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। पीपल ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।